मैं हर जगह यही स्लोगन बोलती हूँ कि हर एक महिला को मोदी जी का कर्ज चुकाना है। हर एक महिला को मोदी जी का कर्ज चुकाना है संकल्प हमारा फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। पहले हम देखते थे कि बाहर के प्रदेशों में बहुत से ऐसे कानून थे, बहुत सी ऐसी स्कीमें होती थी, जो कि यहाँ पर धारा 370 और 35 होने के कारण यहाँ पर वो चीज़ें लागू नहीं थी। तो हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि जब से ये धाराएँ यहाँ से हटी हैं, तो वही मान-सम्मान का जीवन जो है यहाँ की महिलाओं को भी मिल रहा है, जो बाहर के प्रदेशों में हम लोग देखते थे। इससे जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी बहुत सी ऐसी चीज़ों के ऊपर थोड़ा बंदिश लगाई थी, उनकी दोबारा वेरिफ़िकेशन हुई थी, तो कितनी चीज़ें हमारी फ़ेक पकड़ी गई थी। सेम वैसे ही हो रहा है कि जो लोग धरती पर हैं ही नहीं, स्वर्गवास हुआ है, लेकिन उनकी पेंशन तब भी चल रही है। ये ऐसे बहुत से ऐसे केस हैं, तो इसीलिए थोड़ी वेरिफ़िकेशन करने के लिए इसको थोड़ा किया जा रहा था कि भई एक-एक बार दोबारा सबकी वेरिफ़िकेशन हो कि कौन जीवित है, कौन डिज़र्व करते हैं, कौन नहीं। इसमें भी बड़ी धांधली-सी थी, तो वो इसीलिए ये चीज़ हुई थी। लेकिन उसके बाद जो वेरिफ़िकेशन होने के बाद बहुत सी हमारी महिलाएँ हैं, ऐसी बहनें हैं जिनको पेंशन लग गई है। एक आखिरी सवाल आज अपोजिशन ये कहती है देखिए जी भाजपा ने 2 बार 100 रुपये सिलेंडर सस्ता कर दिया। वो भूल गए हैं कि 450 रुपये जब हुआ था स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके बाहर आ गई थी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अपोजिशन के पास अब मुद्दों की कमी है या फिर एक मुद्दे को बार-बार उजागर करने की कोशिश की जाती है? अभी कुछ दिन पहले ही तो 300 की जो सब्सिडी बहनों को मिली है, तो ये महँगाई का उतार-चढ़ाव तो हमेशा चलता रहता है। तो अब जो अपोज़िशन वाले उनको नहीं कहीं प्रोटेस्ट करना आता या कुछ ऐसा, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। लेकिन बहनें जो हैं, वो कभी भी जितनी लोगों से हम जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, कभी भी किसी महिला ने ये चीज़ नहीं कही कि महँगाई है या सिलेंडर महँगा है या ये चीज़ महँगी है। कभी भी हमने एक बार भी नहीं सुनी ये चीज़। आदरणीय प्रधानमंत्री हाल ही में जम्मू कश्मीर आए थे और महिलाओं को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं भी की किस तरीके से जो है हिंदुस्तान में महिलाएं जो है सशक्त हो रही हैं। आज हम इस समय भाजपा के कार्यालय में हैं और हमारे साथ संजीता जी हैं। किस तरीके से देखते हो जिस तरह से एक प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आए, उन्हें महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए बातें की, ये कहा कि हमें और लखपति दीदियों की ज़रूरत है। ओवरऑल जिस तरीके से लगातार महिलाओं को लेकर जो है भाजपा सोच रही है, हाल ही में अब अगर पुलिस की बात करें तो उन्होंने पिंक पेट्रोलिंग शुरू कर दी है कि अब महिलाएं जो हैं पुलिस जो है वो रात के समय भी दिन के समय भी सुरक्षा करेंगी। किस तरह देखते हो सारा कुछ? सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आए दिन हम लोग देखते हैं कि जब से हमारे भारतीय मतलब भारत की भागडोर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सँभाली है, उसके बाद आप देखोगे कि प्रधानमंत्री जी का एक ही लक्ष्य है कि किस तरह से महिला सशक्तिकरण हो। हर फ़ील्ड में आज हम देखते हैं, कोई भी फ़ील्ड ले लो, चाहे वो राजनीति का है, चाहे बिज़नेस में, पढ़ाई-लिखाई में, कहीं पे भी आप देखोगे, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी जो है बहनें अपना बड़ा अच्छा रोल इसमें निभा रही हैं। तो ये सारा श्रेय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। पहले हम देखते थे कि बाहर के प्रदेशों में बहुत से ऐसे कानून थे, बहुत सी ऐसी स्कीमें होती थी, जो कि यहाँ पर धारा 370 और 35 होने के कारण यहाँ पर वो चीज़ें लागू नहीं थी। तो हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि जब से ये धाराएँ यहाँ से हटी हैं, तो वही मान-सम्मान का जीवन जो है यहाँ की महिलाओं को भी मिल रहा है, जो बाहर के प्रदेशों में हम लोग देखते थे। तो इस बार अब जैसे चुनाव का दौर भी शुरू होने वाला है, तो सभी महिलाओं में बहुत ही एक उत्साह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर हम महिलाओं के लिए इतना कुछ करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी कुछ न कुछ करें। मैं हर जगह यही स्लोगन बोलती हूँ कि हर एक महिला को मोदी जी का कर्ज चुकाना है। हर एक महिला को मोदी जी का कर्ज चुकाना है संकल्प हमारा फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। इसमें ये है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने इतना मान-सम्मान हम लोगों को दिया है, ख़ासकर मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूँ, तो जो पहले यहाँ पे सरकारें थीं, उन्होंने कभी भी हमारी जितनी भी यहाँ की महिलाएँ थीं, उनके लिए करना तो दूर की बात, कभी वो सोचते तक नहीं थे कि इन महिलाओं के लिए भी कुछ सोचा जाए। आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम भारत की नारी हैं और जम्मू कश्मीर की रहने वाली बहनें हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हर एक बहन को आगे आने का मौका दिया है और यही बहनें जो है पहले भी इनमें ये क्वालिटीज़ होती थी, पहले भी ये कर सकती थी, लेकिन कभी किसी ने इनको मौका नहीं दिया। कितना मुश्किल हो जाता है मैम क्योंकि आप के साथ कई सारी महिलाएं हैं जो कार्यकर्ता हैं भाजपा की और आम जनता की सेवा कर रही हैं भाजपा में रहते हुए क्योंकि घर में बच्चों को भी देखना, परिवार भी देखना और बाहर समाज को भी देखना
एक गुलदस्ते में इकट्ठा कर कर समाज की जब सेवा करने के लिए उतरते हैं, कितना मुश्किल होता है इन सब के साथ मैनेज करना? बिल्कुल ये थोड़ा चैलेंज भी हो जाता है, क्योंकि ये पुरुष का काम करने का तरीका कुछ और है, महिलाओं का कुछ और है। महिलाओं ने अपने घर परिवार भी देखना है, घर परिवार के भी काम सारे निपटाने के बाद किसी भी फील्ड में बहनें अगर है ना, तो बहनें वहाँ पर अपना 100% जो है अपना काम ईमानदारी के साथ निभाती हैं। क्योंकि बहनें घर परिवार का भी करेंगी, उसके बाद जो उनको कहीं पे फील्ड हो, चाहे राजनीति में हो, जॉब कर रही हो, कहीं पे भी हो, तो जैसे जॉब का ले लो, अगर पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं, तो जब भाई लोग घर में आएँगे तो वो कुछ काम नहीं करते, बस वो आराम से बैठेंगे। लेकिन महिलाएँ जब घर पहुँचती हैं तो वो पर्स साइड पे रख के सीधा किचन में चली जाएँगी, ये घर का काम करना शुरू करेंगी। तो कहीं न कहीं महिलाओं को ज़्यादा काम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी बहनें सब मैनेज करने के बाद जो उनको दायित्व दिया जाता है, उसके प्रति 100% ईमानदारी के साथ उसको करती हैं। तभी तो हम भी कहते हैं कि हर एक फ़ील्ड में जैसे बहन आगे आ रही है आजकल, राजनीति में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 33% जो आरक्षण दिया बहनों को, वहाँ पर भी आप देखोगे जब भी हमारी बहनें कोई आगे आएँगी, तो वो किस तरह से अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए कितने निस्वार्थ भाव से काम आगे करेंगी। और सबको सबसे मेन होता है कि महिलाओं में सबको इकट्ठे लेके चलना। किन-किन मुद्दों को लेकर जो है इस बार भाजपा की महिला विंग जो है वो आम पब्लिक के बीच में जाएगी? क्योंकि कंपेनिंग जब इंसान करता है, आम पब्लिक की अगर बात करें, महिलाओं की बात करें, वो घर के चूल्हे-चौके की बात करती हैं। आज अपोजिशन ये कहती है देखिए जी, भाजपा ने 2 बार ₹100 सिलेंडर सस्ता कर दिया। वो भूल गए हैं कि ₹450 जब हुआ था, स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके बाहर आ गई थी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अपोजिशन के पास अब मुद्दों की कमी है, या फिर एक मुद्दे को बार-बार उजागर करने की कोशिश की जाती है? अभी कुछ दिन पहले ही तो 300 की जो सब्सिडी बहनों को मिली है, तो ये महँगाई का उतार-चढ़ाव तो हमेशा चलता रहता है। तो अब जो अपोज़िशन वाले, उनको नहीं कहीं प्रोटेस्ट करना आता या कुछ ऐसा, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। लेकिन बहनें जो हैं, वो कभी भी जितनी लोगों से हम जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, कभी भी किसी महिला ने ये चीज़ नहीं कही कि महँगाई है या सिलेंडर महँगा है या ये चीज़ महँगी है। कभी भी हमने एक बार भी नहीं सुनी ये चीज़। बहनें इस चीज़ से खुशी हैं कि हमारा भारत पहले कहाँ था, आज हम देख रहे हैं हमारा भारत कहाँ ऊँचाइयों को छू रहा है। बाहर के विदेशों में भी जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं, कितना मान-सम्मान जो है उनको दिया जाता है। ये सिर्फ़ प्रधानमंत्री जी को नहीं दिया जाता, ये हर एक कार्यकर्ता को, हर एक भारत के जो भी कोई महिला है, पुरुष है, हर एक बच्चा, मतलब पूरे भारत के जितने भी हम लोग हैं, ये मान-सम्मान हम लोगों को मिल रहा होता है। गर्व महसूस होता है। गर्व महसूस होता है कि आज हमारा भारत किन ऊँचाइयों को छू रहा है और कहाँ पर हमारा भारत है। तो ये छोटी-मोटी महँगाई वाली बातें जो हैं, कहीं किसी बहन ने कभी हमसे नहीं कही, बल्कि बहनें खुश हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ अपने जो भी उनके कैंडिडेट, हमारे जो घोषणा हुई है जिनकी, उनको जिताकर जो है हम दिल्ली भेजेंगे, ताकि हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार फिर शपथ लें और हमारे भारत की भागडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में हो। जो कुछ उन्होंने आज तक हम लोगों के लिए किया, उससे भी आगे बढ़कर वो हम लोगों के लिए करें। शहर के लोगों की बात करें, वो मोबाइल यूज़र हैं, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, महिलाएँ भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं। लेकिन फ़ार फ्लंग एरियाज़ की बात करें, कईयों के पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं होंगे, वो अभी भी उस तरीके से ज़िंदगी जीते होंगे, वही चूखे-चोले वाली, मतलब उनको समझाना कितना मुश्किल नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में, क्योंकि उनके लिए वो सुनी-सुनाई बातें होती हैं। एक ने बात बोल दी, ऐसा हो रहा है, उन्होंने वैसे ही मान लेते हैं। क्या उनके बीच में जाकर भी कुछ कार्यक्रम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, ताकि वो भी समझ सकें कि कथनी और करनी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल। अब हमारा जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का जितना भी हमारा संगठन है, प्रदेश से लेकर बूथ तक, जितनी भी हज़ारों की संख्या में हमारे साथ बहनें जुड़ी हैं, अब हमारा यही रोल रहेगा कि वैसे तो कोई एरिया होगा जहाँ पर आजकल नेटवर्क नहीं है, अदरवाइज़ बहुत जगह अब वो पहले वाली चीज़ें नहीं रही। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा एरिया है या जहाँ पर बहनों को अवेयरनेस की थोड़ी कमी रही है, उनको नहीं पता लग रहा मैं होगा। इसी अवेयरनेस पे आऊँगा। बहुत सारे लोगों की पेंशनें बंद हुई, और मैक्सिमम को पता था कि देखिए जी, वो लोग फ़ायदा ले रहे थे पेंशनों का जिनको ज़रूरत नहीं है। जिनके बीपीएल कार्ड है, उनको दोबारा से पेंशन लगनी शुरू होगी। ये एक सरल-सरल सी चीज़ें हैं, जागरूक करने की आम जनता को। क्या इस पर भी वर्क किया जा रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये हर जगह मैं बोलती भी हूँ, बल्कि मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम की बहनें, जितनी भी अलग-अलग ज़िलों के प्रभारी हैं, तो ये भी वहाँ जाकर बातें रखती हैं सबके सामने कि इससे जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी बहुत सी ऐसी चीज़ों के ऊपर थोड़ा बंदिश लगाई थी, उनकी दोबारा वेरिफ़िकेशन हुई थी, तो कितनी चीज़ें हमारी फ़ेक पकड़ी गई थी। सेम वैसे ही हो रहा है कि जो लोग धरती पर हैं ही नहीं, स्वर्गवास हुआ है, लेकिन उनकी पेंशन तब भी चल रही है। ये ऐसे बहुत
से ऐसे केस है, तो इसीलिए थोड़ी वेरिफिकेशन करने के लिए इसको थोड़ा किया जा रहा था कि भाई एक बार दोबारा सबकी वेरिफिकेशन हो कि कौन जीवित है, कौन डिज़र्व करते हैं, कौन नहीं। इसमें भी बड़ी धांधली सी थी, तो वो इसीलिए ये चीज़ हुई थी। लेकिन उसके बाद जो वेरिफिकेशन होने के बाद बहुत सी हमारी महिलाएँ हैं, ऐसी बहनें हैं जिनको पेंशन लग गई है। एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा, स्मैलपुर से एक आपका अच्छा रिश्ता है, वहाँ के लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप वहाँ पर आएँ। कई चीज़ें होती हैं, इंसान अपनों से दुख-सुख फरोलता है। हो सकता है कि वहाँ पर नो डाउट कि वहाँ पर बीजेपी को फुल सपोर्ट मिलती है, हर बार वोट काफ़ी अच्छा मिलता है। तो क्या आने वाले दिनों में कोई स्मैलपुर का दौरा भी आपने रखा है? क्योंकि वहाँ की भी बहनें जो हैं, माताएँ जो हैं, वो इंतज़ार कर रही हैं कि कब आप वहाँ पर आएँ और उनकी जो समस्याएँ जो उनको फ़ेस करनी पड़ रही हैं, वो आप सुनें। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि मुझे खुद अच्छा लगता है। ऐसे तो मतलब बाहर के प्रदेशों में भी आप लोग आए दिन देखते होंगे कि हर कम से कम भी 15-17 प्रदेशों में मेरा जाना हुआ है। बिल्कुल। फिर रही अपने प्रदेश की बात, तो कोई ही ज़िला ऐसा जिस ज़िला में मैं नहीं गई हूँ। सभी ज़िले मेरे टच हैं और उनके अलग-अलग मंडलों में भी जाती हूँ। लेकिन जब स्मैलपुर की बात आती हो तो एक इंटरनल एक अटैचमेंट सी होती है कि मेरे जो दादाजी थे वो वहीं के थे। तो कहीं न कहीं जब भी वहाँ जाती हूँ तो सारा घर परिवार का माहौल लगता है मेरे को। लेकिन मैं आपके जैसे आपने थोड़ा वो दिया, तो अब मैं अपना इसके बाद पहला प्रवास वहीं पे ही रखूँगी और उन्हीं बहनों के बीच में जाऊँगी, उन बहनों की बातें सुनूँगी, जितना मेरे से बन पाएगा उतना उन बहनों के लिए पूरी करने का प्रयास करूँगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए धन्यवाद। स्मैलपुर वासियों, आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, मैम वहाँ पर आ रही हैं और जो भी आपके मसले-मसाइल होंगे वो ज़रूर हल होंगे। तो ख़ैर महिला मोर्चा तैयार है और आने वाले दिनों में चुनाव भी जो है वो किसी से क्षण भी हो सकते हैं और 12 और 13 को चुनावियों की टीम यहाँ पर आ रही है। हो सकता है यहाँ पर दौरा होने के बाद जल्दी इलेक्शन कमीशन जो है वो एक डेट अनाउंस करे, किन-किन फेज़ेस में चुनाव होने हैं, कहाँ-कहाँ होने हैं, कौन-कौन सी तारीखें हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आने वाले दिनों में आपको ज़रूर पता चलेंगी। फिलहाल आप देखते हैं चैनल वन, राहुल खत्री। नमस्कार।